तो पिछली वीडियो में आपने पढ़ लिया था कि एच क्या होता है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, पी होता है आपका लंब यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद आपने बी का मतलब पढ़ लिया था आधार यानी बेस। फिर आपने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा ये सब पढ़ लिया है। तो ये होता है आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी में लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ठीक है। और वही साइन का उल्टा कर दो कोसेक, तो इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कर्ण बटे लंब। और ये जो सेक होता है ये कोस का उल्टा हो जाता है, तो ये जो बेस अपॉन हाइपोटेनियस था तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। और जो टेन का उल्टा कोट होता है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस था तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब, ठीक है। इतना तो आपने याद कर लिया था। तो हम ये पढ़ेंगे कि साइन थीटा होता है 1 कोसेक थीटा के बराबर, और वही कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा, यानी एक दूसरे के विलोम होते हैं। ऐसी कोस थीटा का उल्टा होता है 1 सेक थीटा, और वही सेक थीटा का उल्टा होता है 1 कोस थीटा। फिर टेन थीटा पढ़ेंगे, टेन थीटा होता है 1 कोट थीटा, और वही कोट थीटा होता है 1 टेन थीटा। और वही टेन थीटा का एक और मीनिंग होता है साइन अपॉन कोस, और वही कोट का भी मीनिंग होता है कोस अपॉन साइन थीटा, सही है। इसके अलावा आप ये भी याद कर लेंगे कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा, इनका मान 1 होना है। और वही कोस थीटा और सेक थीटा का मल्टीपल भी 1 होता है। और टेन थीटा और कोट थीटा का भी मल्टीपल 1 होता है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। या फिर आप इसको इधर लाके टेन को उधर ले आके माइनस कर दोगे तो 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये दोनों का एक ही मीनिंग है। और फिर एक और होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोट उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों का भी मीनिंग एक ही है, ठीक है। तो इतने जो है ये फॉर्मूले काम आते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। फिर कोस जो होता है इसका उल्टा हो जाएगा, ये बढ़ रहा है ना साइन 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यानी साइन बढ़ रहा है तो कोस घटेगा, तो 1 को इधर ले आएंगे तो कोस 0 1, √3/2 इधर आ जाएगा, 1/√2 इधर, 1/2 इधर और ये 0 इधर, ठीक है। तो यानी कोस का मान 1 से लेके घटना शुरू हो जाएगा 0 तक। फिर टेन थीटा होता है साइन बटा कोस, यानी 0/1 0, इसके बट्टा ये लगाओगे तो 2 से 2 कट जाएगा 1/√3, इसके बट्टा ये लगाओगे तो ये कट जाएगा 1, 2 से 2 कट जाएगा तो √3 और 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये 3 बस काफी होता है अपने को याद करने के लिए, इस 3 से पूरा टेबल याद हो जाता है। अब कोट क्या होता है, 10 का उल्टा, तो अब 10 का उल्टा कर दो, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा √3, इसका उल्टा 1 का उल्टा 1, √3 का अपॉन उल्टा करोगे तो 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा 0। ऐसी जो ये सेक होता है ये कोस का उल्टा होता है, तो कोस का उल्टा कर दो, यानी 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2/1 और इसका उल्टा 2, इसका उल्टा नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऐसी साइन का उल्टा कोसेक होता है तो आप उल्टा कर दो, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2/1 या 2, 1/√2 का मान √2, √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3 और 1 का उल्टा 1।
तो अब 90 के बाद 120, 135, 150, 180 याद करना है, ठीक है। तो सिर्फ आप 90 तक याद करते हैं तो इससे भी काम चल जाता है, तब भी हम आपको 180 तक बता रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, फिर 1। फिर आप यहाँ से उल्टा चलो, 1 के बाद ये वाला उठा के आप इधर लिख दो, तो √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ठीक है। फिर आप इसका भी उल्टा कर दो, ये 1/2 इधर लिख दो, ये भी इधर, वो भी इधर, वो भी इधर, बस यहाँ पे माइनस हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो 90 से 180 है ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो साइन है और कोसेक है बस ये पॉजिटिव होंगे, अब बाकी सब आप चेक करोगे तो वो नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही है। मान लो इसका उल्टा कर दिया, ये √3 इधर लिख दिया, 1 इधर, ये 1/√3 इधर, 0 इधर, ऐसे ये 1/√3 इधर, 1 इधर, √3 इधर, नोट डिफाइन इधर, ऐसे ये सारा लिखा गया है, ठीक है। तो इसको आप 1-2 बार दोहराएंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम दोबारा से आते हैं यहाँ पे, ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये था सेकंड क्वाड्रेंट, ये था थर्ड, ये था फोर्थ, ठीक है। ये था 0 डिग्री या 360, ये एक चक्कर था 90 डिग्री, इसे π/2 भी लिखते हैं रेडियन में। ये वाला होता है 180 डिग्री, इसे पाई भी लिखते हैं। ये होता है 270 डिग्री, इसे 3π/2 लिखते हैं, ठीक है। और ये होता है आपका 2π यानी 360 डिग्री। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है अभी हमने पढ़ा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ऑल पॉजिटिव, इसमें हमने पढ़ा था कि साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। हमने इसमें पढ़ा था टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और यहाँ कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, सही है। तो ये जो पहला चतुर्थांश है इसको यूं कहते हैं कि इसमें सारे पॉजिटिव होंगे। जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा पॉजिटिव, कोस थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव, कोट थीटा यानी कोसेक थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा पॉजिटिव, कोट थीटा पॉजिटिव, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, सही है। सिर्फ थीटा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सही है। और वही अगर माइनस थीटा हो जाए तो साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा। तो अगर प्लस का थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ कोस और सेक। तो इसका आंसर सिर्फ कोस का पॉजिटिव आएगा और सेक का ही पॉजिटिव आएगा, बाकियों के आगे माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस कोसेक थीटा, और हो जाएगा माइनस कोट थीटा। ये आपका जो π/2 है इसे हम ऑड फंक्शन मानते हैं, और ये जो 3π/2 इसे हम ऑड मानते हैं। और ये जो 2π है इसे हम इवन फंक्शन मानते हैं, इवन। तो इवन में क्या होता है कि नो चेंज, तो यहाँ पे नो चेंज, और यहाँ पे आपका चेंज। ऑड में क्या होता है, चेंज, तो आपको ऑड में चेंज करना होता है। जैसे मान लो ये π/2 से अगर इधर कम है तो इसको कहा जाएगा साइन π/2 माइनस थीटा। तो ये π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। ऐसी कोस π/2 माइनस थीटा, टेन π/2 माइनस थीटा, कोसेक π/2 माइनस थीटा, सेक π/2 माइनस थीटा, और कोट π/2 माइनस थीटा, सही सारा ऐसे ही है। तो इसमें क्या होता है, सारे पॉजिटिव। और ये क्या होता है, चेंज। ये साइन है ना, तो साइन को कोस थीटा में चेंज कर दें, कोस को साइन में चेंज कर दें, टेन को कोट में चेंज कर दें, कोसेक को सेक में चेंज कर दें, और सेक को कोसेक में चेंज कर दें, और कोट को टेन में चेंज कर देना, ठीक है। क्योंकि ये अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव रहेंगे। अब मान लो ऐसा आ जाए कि साइन π/2 प्लस थीटा, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ऐसी कोस π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में,
ऐसी टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर ऐसी कोसेक, सेक और कोट, ये सारे ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि ये चेंज जाता है, ये साइन है तो क्या हो जाएगा कोस, ये कोस है तो साइन, कोट टेन है तो कोट, कोसेक है तो सेक, और वही सेक है तो कोसेक, और कोट है तो टेन। और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन को पॉजिटिव रहने दो, और ये जो कोसेक वाला था ये पॉजिटिव रहने दो, और बाकी सब नेगेटिव लगा देना आप, ठीक है। बाकी सब के आगे नेगेटिव आ जाएगा। अभी मान लो ये पाई है तो ये इवन है, इसमें नो चेंज करना है, यानी अगर ये पाई माइनस थीटा करें, जैसे साइन पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। फिर ऐसी टेन पाई माइनस थीटा, फिर कोसेक पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, कोट पाई माइनस थीटा। तो देखो अगर साइन पाई माइनस थीटा है तो कोस थीटा, मतलब इसमें लिखा था नो चेंज, ये नो चेंज होगा तो साइन का साइन थीटा, कोस का कोस, टेन का टेन, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक और कोट का कोट। सिर्फ ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसेक को पॉजिटिव छोड़ दें, तो साइन और ये कोसेक को पॉजिटिव छोड़ दो, और बाकियों के आगे आप माइनस ले लेना, ठीक है। ये सब फॉर्मूले हैं जो अभी आपको आगे काम आएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास आ जाए साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, सही है। फिर कोस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, कोसेक पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा, कोट पाई प्लस थीटा। तो ये तो पाई को नो चेंज करना है तो साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस, टेन का टेन, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक और कोट का कोट। अब क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव रहेंगे, तो यानी टेन पॉजिटिव और कोट पॉजिटिव, और बाकी के आगे क्या लगा दोगे आप नेगेटिव, सही है। अब ऐसे ये 3 पाई बाई 2 है तो इधर आएगा, तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, और अगर इस तरफ होगा चौथे क्वाड्रेंट में तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो अब ऐसे हो सकता है साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, फिर हो सकता है कोस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, फिर ऐसी टेन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, फिर ऐसी कोसेक, सेक और कोस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होंगे, मतलब 6 होंगे। अब देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड, तो सिर्फ टेन पॉजिटिव रहेगा और कोट क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, सही है। और बाकी के आगे आप क्या लगा दोगे माइनस, और ये ओड है तो क्या होगा चेंज, तो आप चेंज कर दोगे। कोस है तो साइन है तो क्या होगा कोस, कोस है तो क्या होगा साइन, और टेन है तो क्या होगा कोट, ये कोट, और ये कोसेक है तो क्या होगा सेक नेगेटिव, और कोसेक है तो नेगेटिव कोसेक थीटा, और ये कोट था तो ये जाएगा टेन थीटा, और ये पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कोस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, टेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, फिर ऐसी कोसेक, सेक और कोट, ठीक है। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट है तो सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव रहेगा, तो ये पाई बाई 3 पाई बाई 2 तो ये ऑड है, तो इसे चेंज कर दो। ये साइन है ना तो चेंज होके कोस हो जाएगा, ये कोस है तो साइन में चेंज जाएगा, टेन है तो कोट में चेंज जाएगा, ये कोसेक है तो सेक में चेंज जाएगा, सेक है तो कोसेक में चेंज जाएगा, और कोट है तो टेन में चेंज जाएगा। और पॉजिटिव कौन रहेगा कोस और सेक, तो कोस यानी ये वाला पॉजिटिव रहेगा और सेक यानी ये वाला पॉजिटिव रहेगा, और बाकी सब के आगे क्या लग जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, सही है। तो ये आपको याद रखना है कि साइन थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पाई बाय 2 माइनस थीटा है तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पाई बाय 2 प्लस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और पाई प्लस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और अगर माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर 2 पाई, अगर आपको क्या दिख जाए 2 पाई प्लस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस, और 2 पाई माइनस थीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। और अगर पाई बाय 2
और 3π/2 दिखे तो आप उसे चेंज कर दोगे, तो साइन है तो कोस में चेंज कर दोगे, कोस है तो साइन में, टेन है तो कोट में, कोसेक है तो सेक में, सेक है तो कोसेक में, टेन है कोट है तो टेन में। और अगर आपको पाई 2π ऐसे दिख जाए तो आपको नो चेंज, नहीं करना चाहिए। जैसे साइन है तो साइन रहेगा, कोस है कोस रहेगा, टेन है टेन रहेगा। ठीक है।